स्टूडेंट जेके12 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 5.3 करने वाले, लेसन नंबर 5th का। पांचवा लेसन देखो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके हम लोग ने दो प्रैक्टिस सेट हम लोग ने सॉल्व कर लिए, पहला और दूसरा। कौन सा 5.1 और 5.2 हम लोग ने क्या किया है, सॉल्व कर लिया। जिस किसी ने वीडियो को नहीं देखा है जाकर फटाफट देख लो। उसके बाद तीसरा वाला जो प्रैक्टिस सेट कर लो वो आप लोग देखना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आप लोग देख के रखोगे तो इसमें क्या चल रहा है कोई लेसन में, तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला भी सॉल्व कर दिया, उसके पीछे का जो भी था हम लोग ने क्या, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, उसमें मिड पॉइंट फार्मूला भी देखा हम लोग ने, उसके बाद हम लोग ने उसमें सेंट्रोइड फार्मूला भी देखा। तो सारी चीज हम लोग ने देखा, कैसे सॉल्व करना है, क्या फार्मूला लगाना हम लोग ने देख लिया क्वेश्चन में। तो आज हम लोग इसके अंदर एक नया अलग करने वाले हैं, यानी कि क्या, प्रैक्टिस सेट 5.3 में उसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं, स्लोप। क्या निकालने वाले हैं, स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन निकालने वाले। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखो कुछ इसमें कुछ अलग दिया हुआ। क्या बोला है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइंस। ठीक है, अगर हमारा स्लोप का फॉर्मूला देखो क्या है, कोई भी अगर स्लोप दिया हुआ है, जैसे मान लो m दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते थे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, वैसे अगर हम लोग को ये दिया हुआ है तो सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है, स्लोप लिखना है। पहला वाला, फर्स्ट वाला यहाँ पे कितना दिया है मुझे, 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 डिग्री के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन में मान सपोज कर लो तो m। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन हमारा कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ही लिखो, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, 1। वैसे ही दूसरा वाला निकाल लो। इसी में दूसरा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, स्लोप ऑफ लाइन। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, tan थीटा। यानी कि क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन इज √3। ठीक है, यहाँ पे भी इज लिखो, इज 1, ये √3। पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसी में तीसरा कर लेते हैं। तीसरा कितना दिया हुआ हमको, 90 डिग्री दिया हुआ है। वापस लिखो, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। यानी कि कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री। और tan 90 क्या होता है, एनडी, यानी कि नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन कर नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, एनडी यानी कि नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों हम लोग ने नॉट डिफाइन लिखा, कि tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इसलिए तो हमारा ये पहला क्वेश्चन तीनों हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसके पहले जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन पीछे वाले बैक वाले प्रैक्टिस सेट में कैसे करते थे, सेम वैसे ही करना है। यानी कि इसमें हम लोग को सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला लगाना है, और बाकी हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करें। यानी कि देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। ये लेकिन यहाँ पे लिख के दिखाओ, लिखो सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A और B। A के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1। ठीक है, और B के लिए x2 y2। यहां लिख लो। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 और x2 y2 लिख लो। x1 कितना हो जाएगा, 2, x2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हम लोग ने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग को सीधे से फॉर्मूला लगाना है। लिखो स्लोप ऑफ AB। AB हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस
y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो, y2 कितना है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, और नीचे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, देखो x2 कितना है 3 और x1 कितना है 1, सॉरी 2, तो 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, 7 में से 4, एक बार चेक कर लो, x2 कितना है 7, ये 4 बराबर 3, और x2 कितना है 3 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ जाएगा 3, यानी कि हमारा स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया 3 आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया। सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा हम लोग ने किया वैसे ही करना है। वापस लिखो यहाँ पे, सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और Q क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे, x1 y1, लिखो x1 कितना है -3, y1 कितना है 1, x2 y2, x2 कितना है 5 5 और ये -2, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू, हमारा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करो, y2 कितना -2 और ये 1, लिखो -2 माइनस 1, x2 कितना है 5 माइनस -3, ठीक है, -3, लिखो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, आगे -3 अपॉन 8, कितना आ जाएगा -3 अपॉन 8, तो हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू कितना मिल गया -3 अपॉन 8। लास्ट में जैसे हम लोग ने इधर लिखा है वैसे उसको भी लिख दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दूसरा हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया, मैंने पूरा एज इट इज वही रखा है, सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। सी और डी दिया हुआ है, सी को मैंने x1 y1 मान लिया और डी को x2 y2 मान लिया, ठीक है। अब x1 क्या है हमारा, उसका वैल्यू लिख लो, ये हो जाएगा 5, y1 कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 7 और ये 3, ठीक है। अब सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, सी डी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ सी डी लिख दो, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, y2 चेक करो कितना है 3 माइनस y1 कितना है -2, लिखो -2 अपॉन x2 कितना है 7 माइनस 5, सॉल्व करो, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, ठीक है, 5 अपॉन 2, यानी कि स्लोप ऑफ सी डी, यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ सी डी हमको कितना मिल गया 5 अपॉन 2, ये हो गया तीसरा वाला। फोर्थ वाला करते हैं, सेम फोर्थ वाला में देखो वही सेम है, एलएम को हम लोग ने ये मान लिया, हमारा x1 कितना हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6 -8, हमको क्या निकालना था, एलएम निकालना था, ठीक है। वैल्यू पुट करो, y2 कितना है -8 माइनस y1 कितना है -3, ठीक है। आगे उसके बाद x2 कितना है हमारे पास -6 माइनस -2, ठीक है, सॉल्व करो, ये -8 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -6 प्लस 2, आगे लिखो, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -5, 6 में से 2 जाएगा बचेगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 5 अपॉन 4, तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ एलएम, स्लोप ऑफ एलएम कितना मिल गया हमें 5 अपॉन 4 मिल गया, ठीक है। तो इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सेम वैसे ही करना है, मैंने इसलिए कुछ चेंज नहीं किया है। ई दिया, एफ दिया, उसका वैल्यू दिया, उसको मैंने x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग क्या करना है, x1 लिखना है, कितना हो जाएगा 4 1, y1 कितना होगा -2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ई एफ का y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा
-2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 6 माइनस -4। लिखो यहाँ पे, ये 3 माइनस माइनस +2 अपॉन ये हो जाएगा 6 +4। ठीक है, देखो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 10, 5 1 जा 2 जा, यानी कि 1/2। यानी कि मुझे क्या मिल गया, स्लोप ऑफ EF 1/2। कितना मिल गया, 1/2। नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट वन के लिए देखो सेम वही चीज, हम लोग को प्रोसेस वही फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है। x1 कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 0 4। ठीक है, वैल्यू पुट करो। y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -3, और ये नीचे कितना हो जाएगा 0 माइनस 0। देखो 0 माइनस 0 लिखो, ये 4 माइनस माइनस +3 अपॉन 0। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/0। अब 0 से डिवाइड अगर मैं करूं तो 0 ही आने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ TS। लेकिन अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो कभी कभी क्या होता है, तो 0 ही लिखो, चलो कुछ और मत करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6 क्वेश्चन भी हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको पता करना है पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, सेम जैसे हम लोग लिख रहे थे वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखो सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी। ए के लिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है, ये सेम एज इट इज रहेगा, ये सब में लिखना है। ये लिख लिया हम लोग ने। उसके बाद यहाँ पे लिख के दिखा दो x1 y1 क्या है, x1 x2 x3। ठीक है, x1 देखो कितना है हमारे पास -1 0 और 1, वापस y1 y2 y3। अब हमारा y1 देखो क्या हो जाएगा, ये -1 1 और ये 3। ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। अब इसमें दोनों का निकालना है, AB का निकालना है और BC का निकालना है। तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ AB हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम लोग ने लिख लिया। यहाँ पे लिखो y2 हमारा क्या है 1 माइनस 0, लिखो 1 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है, x2 चेक करो एक में ना, 1 माइनस -1। देखो y2 माइनस y1 ये हो गया, x2 कितना हो गया 0 माइनस -1 0 माइनस -1। इसका सॉल्व करो, ये 1 माइनस माइनस प्लस का 1 वापस 0 + 1 कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ AB हमारा AB कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब AB 2 आ रहा है, इसी में हम लोग दूसरा वाला निकाल लेते हैं। लिखो स्लोप ऑफ BC के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा y3 क्या लगेगा y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। लिखो y3 कितना है 3 माइनस 1, यहाँ लिखो 3 माइनस 1 और y3 कितना है 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। तो स्लोप ऑफ BC भी हमारा 2 आ रहा है। स्लोप ऑफ BC देखो ये AB भी 2 आ रहा है, BC भी 2 आ रहा है, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ABC आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। वैसे हम लोग इसमें सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला भी सेम वही लिखेंगे, वहां पे लिखो सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट DEF क्या हो जाएगा, ये x1
y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये तीनों हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब सबका वैल्यू लिखना है जैसे हम लोग ने लिखा है। आप लोग वैल्यू लिखो या नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन चलो लिख लेते हैं। देखो x1 x2 x3 लिखो, कितना हो जाएगा -2 1 2। y1 कितना हो जाएगा -3, y2 हमारा हो जाएगा 0 और y3 हमारा हो जाएगा 1। ये हम लोग ने लिख दिया। अब सीधा से पहला किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ डीई निकालेंगे। यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ डीई, फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 कितना चेक करो, 2 माइनस 0 माइनस -3, वापस कितना है 1 माइनस -2, 1 माइनस -2। देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 0 माइनस -3, ये हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा 3/3, यानी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चाहिए तो एक बार और चेक कर लो। देखो कितना है, y2 कितना है 0, y1 कितना है -3, बराबर है। ये कितना है 1 और ये है -2। ठीक है, हमारा ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ डीई कितना आ रहा है 1। ये हो गया। इसी में दूसरा वाला निकालो, स्लोप ऑफ ईएफ निकालो। लिखो स्लोप ऑफ ईएफ, हमारा क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। वैल्यू पुट करो अभी इसके अंदर। हमारा लिखो इसके अंदर y3 देखो कहाँ पे है, 1 माइनस 0 लिखो, 1 माइनस 0 है ना, तो 1 माइनस 0 लिखो सीधा सीधा। x3 कितना है 2 माइनस 1, लिखो 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि स्लोप ऑफ ईएफ भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये दोनों भी दोनों सेम सेम ही आ रहा है। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे कैसे किया वैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ डीई, लिखो डीई इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या है ईएफ, ईएफ दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गया, यानी कि डी इज इक्वल टू ईएफ। तो लिखो देयरफॉर पॉइंट डी ई एफ आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो इसी के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो तीसरा चौथा, तो इसमें एक काम करते हैं, पहला दूसरा मैंने कर दिया, तीसरा चौथा आप लोग होमवर्क करोगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों आप लोग को क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसी के बाद पांचवा छठवा मैं आप लोगों को करा के देता हूँ। ठीक है, उसके पहले जिस किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग क्वेश्चन नंबर पांचवा छठवा करते हैं। तीसरा चौथा मैंने आप लोग को होमवर्क दिया, वो आप लोग करना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट तो मैंने बनाया था सेम टू सेम। इसी में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखो क्या बोला है, RST। ठीक है, अब उसके बाद x1 लिख लो 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, y कितना हो जाएगा -4 2 और 4। ठीक है, अब सीधा सीधा इसको सॉल्व करो। क्या निकालना पहले, सबसे पहले RS निकालना है। क्या निकालना है RS, तो यहाँ पे लिखो RS y2 देखो कितना हो जाएगा 2 माइनस -4, 2 माइनस -4, वापस x2 कितना हो जाएगा -2 1, -2 -1 लिखो, 2 माइनस माइनस +4 अपॉन ये हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे लिखो ये हो जाएगा 4 + 2 6 अपॉन 3 1 जा 3 2 जा, ये कितना आ जाएगा -2, यानी कि RS मुझे कितना मिल गया, -2 मिल गया। नेक्स्ट वन निकालो, नेक्स्ट वन क्या निकालेंगे, ST निकालेंगे, बराबर। ST के लिए निकालो, ST के लिए देखो क्या हो जाएगा x3, 4 माइनस -2, 4 -2, वापस -3 -2, -3 -2 लिखो, ये 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सीधा 2 बचेगा। नीचे देखो कितना हो जाएगा, -3 + 2, -3 + 2, एक बार चेक करो जरा एक मिनट, 4 और 2 बराबर, 4 में से 2 गया
2 बचेगा। यहाँ पे देखो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2 अपॉन -1 यानी कि कितना आ जाएगा, सीधा सीधा -2 आ जाएगा। तो इसका भी हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, किसका, एस टी का -2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, -2। यानी कि स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, आर एस और स्लोप ऑफ एस टी दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गया, दोनों एक दूसरे को इक्वल देकर दिखा दिया यहाँ पे, आर एस इक्वल टू एस टी, यानी कि क्या हो जाएगा, पॉइंट आर एस टी आर कोलिनियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट वाला छठवां क्वेश्चन करते हैं। छठवें क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ, ए के एन दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, -4 -2 और 4, ये हो जाएगा 4, 5/2, ये हो जाएगा -2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए के निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए के निकालेंगे। यहाँ पे लिखो कितना दिया है, 5/2 -4, 5/2 -4 अपॉन -2 -4 -2 -4 लिखो यहाँ पे। ये 5/2 ऐसे ही रखो, -4 ऐसे ही रखो, ये कितना हो जाएगा, -2 + 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि देखो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8 अपॉन 2 डिवाइड बाय, ये बचेगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये 2 को यहाँ भेज दो। तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 8 गया तो -3 और 2 2 जा 4, यानी कि 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये स्लोप ऑफ ए के निकल गया, स्लोप ऑफ ए के निकल गया। अब दूसरा निकालो, के एन निकालो। क्या निकालेंगे, के एन निकालेंगे। यहाँ पे लिखता हूं, लिखो -2 -5/2 डिवाइड बाय 4 -2 4 -2, इसको सॉल्व कर लो पहले। ये -2 का ऐसे रखो, -5/2 ऐसे, उसके बाद 4 + 2, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा -4 -5/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा 6, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको ऊपर भेज दो, ठीक है। इसको मैं यहां लिखता हूं, देखो कितना हो जाएगा, -4 -5 कितना हो जाएगा, -9/2 अपॉन हो जाएगा 6, इसको ऊपर भेज दो। तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी कि -9/12, 3 3 जा और 3 4 जा, यानी कितना आ जाएगा, -3/4 आ गया। यानी कि क्या मुझे के एन कितना मिल गया, -3/4। देखो -3/4 -3/4 दोनों में सेम आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ, पहला हम लोग ने क्या निकाला, ए के निकाला। लिखो ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ के एन, दोनों एक दूसरे को इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो ए के इक्वल टू के एन, यानी कि पॉइंट ए के एन आर कोलिनियर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करना, ठीक है। मैंने एकदम बराबर से करके दिया है, जो भी रहेगा आप लोग बराबर से देखो। मैंने क्या किया, इसको ऊपर भेज, इसके नीचे कुछ नहीं 1 था, तो 1 को ऊपर भेजोगे, यानी कि मैंने डायरेक्ट 6 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd का अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।